जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जिन्होंने रॉकेट साइंस में बहुत ही योगदान दिया है। उनको लोग भारत में मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, निकोला टेस्ला कौन थे? क्या आप जानते हैं? निकोला टेस्ला विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही नाम कमाए हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे आविष्कार किए, बहुत ही ऐसे आविष्कार किए जिसका इस्तेमाल आज भी लोग कर रहे हैं। उसी लाइन में एक सुभाष चंद्र बोस हैं, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का संगठन किया था। इन सब के इंस्पिरेशन आइडियल थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। जी दोस्तों, आज मैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक सुप्रसिद्ध परिवार में हुआ। उनके पिताजी पेशे से वकील थे कोलकाता हाई कोर्ट में। उनकी माताजी भुवनेश्वरी, जो पूजा पाठ में लीन रहती थी। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। उनके पिताजी का नाम था विश्वनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद जी बचपन में बहुत ही मस्ती करते थे, मतलब बहुत ही होनहार बच्चा जब रहता है तो मस्ती करते ही इधर उधर खेलना कूदना। स्वामी विवेकानंद जी के घर के बाजू में एक पीपल का पेड़ था, जिसपे स्वामी विवेकानंद जी के छोटे छोटे दोस्त आपस में चढ़ते उतरते थे, खेलते कूदते थे। तो इससे आजू बाजू में बहुत शोर होता था। तो उनका पड़ोसी एक दिन आके सोचा कि यार ये बच्चे लोग बहुत ज़्यादा खेलते कूदते हैं, ऐसा वैसा बहुत है, अब ज़्यादा शोर होता वो मतलब डिस्टर्ब होता था उससे। तो वो सोचा पड़ोसी कि इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। तो पड़ोसी आया और बच्चों लोग से बोला कि बच्चों लोग, इस पेड़ पे एक राक्षस रहता है और इस पे उसको पसंद नहीं इस पेड़ पे कोई चढ़े या फिर इस पेड़ पे चढ़े कूदे हो सब। तब सारे बच्चे डर गए कि भाई राक्षस को आ जाएंगे तो राक्षस हम लोगों को खा लेगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी सोचे यार कि ठीक है, राक्षस है तो जैसे हमारे पड़ोस में रह रहे हैं, मिला क्यों नहीं हम लोगों से, चलिए मिलकर कुछ बात ही कर लेंगे उससे। तो जैसे ही उनका पड़ोसी काम की वजह से कुछ बाहर जाता है, स्वामी विवेकानंद जी पेड़ पर जाके बैठ जाते हैं। पेड़ पर जाके बैठ जाते हैं और राक्षस का इंतजार करने लगते हैं। इंतजार करते 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 राक्षस तो आता नहीं है, लेकिन उनका पड़ोसी काम निपटा के आ जाता है। तो पड़ोसी आके देखता है कि तो पेड़ पे बैठे। तो नरेंद्र बोलते हैं, काका यार आप तो आ गए लेकिन राक्षस तो अभी आया नहीं। और सोचा राक्षस आएगा तो राक्षस से थोड़ा बात करेंगे। तो उनका पड़ोसी बोला कि इतना हिम्मती लड़का मैंने तो आज तक देखा नहीं। तो स्वामी विवेकानंद जी बचपन में भी ऐसे ही थे। दोस्तों, 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन होने वाला था। मतलब विश्व में जितने भी धर्म हैं, जितने भी धार्मिक लोग हैं, जितने भी धर्म हैं, सब अपने अपने एक एक धर्म गुरु को भेज रहे थे कि कैसे उनका धर्म महान है, कैसे उनका धर्म एक अच्छा जीवन जीना सिखाता है, कैसे सब। तो सभी धर्म गुरु गए थे विश्व के अनेक अनेक कोनों से। तो हमारे भारत देश से स्वामी विवेकानंद जी गए थे। स्वामी विवेकानंद जी उस समय 30 साल के करीब थे और एक नौजवान युवा थे। तो वहाँ पे वो 15-20 दिन पहले ही चले गए थे कि वहाँ के लोग कैसे, रहन सहन कैसा है। तो वहाँ पे अमेरिका में जब गए तो वहाँ पे ब्लैक लाइफ मैटर का मूवमेंट चल रहा था। मतलब काले गोरों में बहुत भेदभाव था उस समय पे। तो गोरे लोग कालों को देखना पसंद नहीं करते थे और उनकी दुकानों में सामान वामान या फिर वो जहाँ खाना खा रहे, अगर वहाँ कोई काला चल गया तो उसको भगा दिया जाता था। मतलब अमेरिका में अभी भी है ऐसा, अमेरिका के लोग ऐसे हैं। तो गए वहाँ पे, तो वहाँ पे उनका ऐसे कोई सम्मान आदर कुछ नहीं, ऐसे ही सब भगा भगा दे देते ऐसा। तो एक जगह वो उनको भूख लगी जाते जाते, तो वो सोचे कि चलो खाना खा लेते हैं। तो वहाँ पे कुछ गोरे लोग पहले से बैठ के खाना खा रहे थे। तो ये भी अपनी थाली लेके गए, उनके साथ में, मतलब उनके सामने बैठ गए। तो वो लोग बोल रहे हैं कि ए यू ब्लैक मैन, यू डोंट नो हु इज सिट हेयर। मतलब आप नहीं जानते हो कि यहाँ पे कौन बैठा है। और वो ऐसा मतलब इंग्लिश में बोले लोग कि हंस लोग के सामने कभी सुअर बैठ के खाना नहीं खा सकता है। तो स्वामी विवेकानंद जी तो माइंडेड थे ही, बहुत माइंड शार्प। उन्होंने उसको कैच किया और उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, ऐसी बात है तो मैं उड़ जाता हूँ मतलब हंस ही उड़ के चला जाता है ना, ऐसा बोल दिया। सब लोग हंसने लगे ऐसा। तो उनकी बेइज्जती हो गई। तो मतलब ऐसे 11 सितंबर 1893 का वो दिन था। सब लोग गए तो वहाँ पे सब सूट बूट टाई साई
कोट पहन के गए थे और स्वामी विवेकानंद जी भगवा वस्त्र धारण किए थे। तो सब लोग देख के इनको हंसने लगे कि अरे इंडिया से देखो, इंडिया के कल्चर, इंडिया की संस्कृति सभ्यता को कौन रिप्रेजेंट करने आया, एक 30 साल का युवा। और वैसे भी ये लोग क्या बोलेंगे, सपेरों का देश है, सांप निकालना है, ये लोग जानते हैं, ऐसा ऐसा। तो सब उनका मजाक बना रहे थे। और सभी धर्मगुरुओं को वहाँ पे स्पीच का जब टाइम चालू हुआ तो सभी धर्मगुरुओं को 10-10 मिनट का टाइम मिला कि अपने धर्म के ऊपर कुछ 10 मिनट्स का स्पीच दीजिए। स्वामी विवेकानंद जी के वेशभूषा और हालत को देख के लोग उनको 2 मिनट दिए कि ज़्यादा क्या बोलेगा, कुछ नहीं, चुप जाएगा। तो सब लोग बोल के सबका खत्म हो। तो स्वामी विवेकानंद जी गए स्टेज पे। तो जब वो स्टेज पे जा रहे थे तो दोस्तों आपको पता है, स्टेज पे जब जा रहे थे तो वो 30 साल का युवा नहीं जाता स्टेज पे। वहां पे भारत के लाखों वर्षों का इतिहास उनके पीछे, भारत की संस्कृति, सभ्यता, ऋषि मुनियों का ज्ञान सब उनके साथ ही चला गया था शिकागो अमेरिका में। जब वो गए स्टेज पे तो थोड़ी देर चुप रहे, कुछ बोले नहीं। तो लोग ये उम्मीद में थे कि आएगा कुछ बड़बड़ाएगा, लेकिन वो तो चुप है। सब लोग चुप हो गए, वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंट, भाई क्या बोलने जा रहा है, क्या क्या क्या। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। उसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने बोला, सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इतने पे तो तालियां बजना चालू, क्योंकि जितने लोग आते लेडीज एंड जेंटलमैन से स्टार्ट करते हैं अपनी स्पीच, लेडीज एंड जेंटलमैन, फलाना फलाना ठिकाना। लेकिन जब ये बोले सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, लोग 5-6 मिनट तक वहां पे तालियां ही बजाते रह गए। सोचे क्या कोई भविष्यवाणी हो गई क्या, यहाँ पे क्या होगा, कोई जीसस आके बोल दिया क्या कुछ। लोग फिर उनको टाइम मिला था 2 मिनट का, भी उन्होंने स्पीच दिया, लोग सुनते रहे, बोलना चालू किया, लोग सुनते रहे। और 1.5 घंटे तक इन्होंने स्पीच दिया। अगली सुबह अखबारों में बूमा बूम, लोग भर भर के लिखे कि सभी ने स्पीच दिया, सबने अच्छा बोला। लेकिन उसमें एक भारत से एक साधु आया था, वो जो हिंदू साधु था, जो बोले उनके बरोबर उनके सामने कोई टिक नहीं पाया। और भी अखबारों में छपा था कि क्या बेस्ट बोले, क्या अच्छा बोले। एक अखबार ने तो ये भी छापा था कि जहाँ के लोग इतने ज़्यादा बुद्धिमान और माइंडेड हैं, इतने ज़्यादा एडवांस्ड हैं, वहाँ पे मिशनरी को भेजना एक मूर्खतापूर्वक काम होगा। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर बहुत सारी कहानियाँ ऐसे प्रचलित हैं, बहुत सारी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। उसमें से एक कहानी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी कहीं जा रहे थे, बीच में नदी थी, इस तट के छोर से उस तट के छोर पे जाना था उन्हें। तो वो तट पे खड़े थे, तो पीछे से एक ऋषि मुनि, एक साधु आते हैं, बोलते हैं कि सुनिए सुनिए सुनिए, आप स्वामी जी हैं ना, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो बोले कि हाँ जी बोलिए, मैं ही हूँ स्वामी जी। बोले कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं, मैं जा रहा था वो नदी पार करने के लिए, तो नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तो ना, आपको पानी पे चलना नहीं आता? मतलब पानी पे चलना तो सबको आना चाहिए, आप इतने बड़े स्वामी, आपका इतना नाम है। तो स्वामी जी बोले नहीं, मुझे नहीं आता। तो अब तो इतने पे वो ऋषि मुनि जी ताव में आके मतलब चलने लगते हैं, पानी पे चलने लगते हैं। पानी पे चल के जाके वो उस छोर से इस छोर भी आ जाते हैं। बोले देखिए कितना सिंपल है, मैं चल सकता हूँ, आप क्यों नहीं चल सकते? आपका इतना नाम, आपको कुछ नहीं आता, आपका इतना नाम है, और मेरे को देखिए मेरा कुछ नाम नहीं है, लेकिन मैं पानी पे चल सकता हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है। तो उन्हें ठीक है, आता होगा। तो उतने पे वो नाव आ जाती है। नाव जब आ जाती है तो नाव में बैठ के स्वामी जी और वो ऋषि मुनि जो रहते हैं जाने लगते हैं। तो नदी के जब उस छोर पे पहुंचते तो स्वामी जी पूछते कि कितना किराया हुआ आपका, जो नाव चला रहा था। तो उससे पूछते कितना किराया हुआ, तो बोलता है कि 1 रुपया हुआ, मतलब 50 पैसा नहीं, 50 पैसा हुआ। तो बोले ठीक है लो। तो स्वामी जी पूछते ऋषि मुनि से उतर के वहाँ पे उस छोर पे, पूछते कि आपको ये सीखने में कितना समय गया? तो ऋषि मुनि तो एकदम गर्वान्वित होकर गौरव भरी आवाज में बोलते हैं कि मुझे तो 15 साल गया सब सीखने में। तो स्वामी जी बोलते हैं कि जो काम 1 रुपया देके हो जाता है, उसको आप सीखने के लिए 15 साल क्यों लगाए? इससे अच्छा कुछ समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य, समाज की भलाई के लिए कुछ अच्छे कार्य कर लिए होते, आपका नाम होता। ये सब सीख के क्या मतलब है? तो ऐसे वो बोलते, ऐसे विचार थे, ऐसे थॉट्स थे जो आज भी लोगों में फेमस है। जैसे कि एक उनका थॉट्स ये है कि जब तक उठो जागो और तब तक लड़ते रहो, तब तक भागते रहो, जब तक आप अपने गोल को अचीव ना करो। दोस्तों इतने महान थे। उनके जन्मदिन 12 जनवरी को हमारे देश में लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और
लोग उनको अपना आइकॉन मानते, यूथ आइकॉन थे ही वो, उनके इतने विचार थे, उनके इतने अच्छे अच्छे